अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कोमल शहजादी है और मैं बिलोंग करती हूँ मुल्तान से। तो अभी स्टे तो मेरा लाहौर में है। बेसिकली 3-4 साल पहले जब मैं अंडर ग्रेजुएट करियर में था तो मैंने ये चीज़ सोची थी कि मैं इस कम्युनिटी के लिए कुछ करूँगा अपनी ग्रेजुएशन के बाद। तो अभी मेरा ये एक प्रोजेक्ट है जिस पे मैं ये ट्रांसजेंडर एम्पावरमेंट पे काम कर रहा हूँ। जी जी तो इसके लिए मैं आपसे भी कांटेक्ट किया कि आप काइंडली थोड़ा टाइम दें और जी हम जी। इसके बारे में बताएं। हाँ जी। बेसिकली इस सेशन का मतलब ये था कि आपके सारे मसले, आपके फर्दर आगे क्या गोल्स हैं और आपके बैकग्राउंड लिटरेचर क्या है वो सारा इसमें कवर करना था। तो थोड़ा आप बताएं आपका स्टार्ट कैसे हुआ लाइफ का, जब मतलब एज अ बर्थ बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद पता लगता है फैमिली का, ये सारा बताते हैं। स्टार्ट में तो हम एक्चुअली अपने बारे में खुद भी नहीं बता सकते क्योंकि उस टाइम तो एक बच्चा होता है, बच्चे को तो पता ही नहीं होता कि मैं क्या हूँ क्या नहीं। ठीक है ना, उस टाइम तो किसी को भी नहीं पता। मगर ये है कि जब मैं अपने बारे में बता सकती, किसी के बारे में तो मैं नहीं कुछ भी कह सकती क्योंकि उनके नज़रियात क्या हैं क्या नहीं है। मैं जब स्टार्ट में शुरू में छोटी थी तो मैं 5वीं क्लास में स्टूडेंट थी। मैं तो उस टाइम में मैं ना ज़्यादातर घर में रहती थी, बाहर नहीं निकलती थी फैमिली के अंदर, क्योंकि फादर और मेरी सिस्टर कोई नहीं थी, मैं ही थी और मेरे 2 भाई थे। तो घर में वालदा बेचारी मजदूरी करती थी, कपड़े सिलाई करती थी। तो मुझे ना बहुत दुख होता था उनका देख देख के ना, बहुत ही। मैं सोचती रहती थी कि हाय अल्लाह कब हमारे हालात बदलेंगे, कब हमारे हालात बदलेंगे, हम क्या कर सकते हैं अपने माँ बाप के लिए। मैं अल्लाह से यही दुआ करती थी कि माँ बाप के लिए मैं कुछ ना कुछ कर सकूँ। ठीक है। तो फादर रेलवे में मुलाजिम थे और अल्लाह का प्यारे हो चुके हैं। तो बहरहाल उस टाइम हमारा मकान भी अपना नहीं था, किराए पे थे। तो फादर भी रेलवे में मुलाजिम थे, सैलरियाँ भी कम थी, आपको पता है, दौर भी ऐसे थे। तो उस टाइम से भाई हमारे जो सिस्टम्स के लिहाज से हम वर्किंग करते रहे हैं। मैं स्टडी भी की है, मैंने मैट्रिक तक तो मैट्रिक तक ऑन स्टडी की है। ठीक है। मैट्रिक के बाद मैं जब मैट्रिक एग्जाम फर्स्ट ईयर में आई, मैंने लाहौर ज्वाइनिंग कर लिया फर्स्ट ईयर में। तो मैं यहाँ पे वेस्ट डीप फ्रीजर कंपनी में जॉब भी की। अच्छा। हाँ जी। और साथ में अपनी स्टडीज को भी जारी रखा और साथ में स्टूडेंट्स को भी पढ़ाती थी। अच्छा 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 अच्छा। मैंने टाइम टेबल बनाए थे, सुबह 6 से लेके 2 बजे तक ड्यूटी टाइमिंग है। अच्छा, उसमें ड्यूटी करनी है। 3 बजे मैंने स्टूडेंट्स को लेना है, उनको पढ़ाना है उनके घर में जाके। अच्छा, होम ट्यूशंस के लिए। और उसके बाद 6 बजे मैंने खुद पढ़ने के लिए जाना था। अच्छा, इस तरह फिर मैंने अपने आप को स्ट्रगल किया और कुछ ट्रांसजेंडर्स की मेरे कुछ थीम्स थे, मेरा कुछ जहन था। फिर मैंने बस इसी तरह चलते 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 अपना एक फासला बनाया, अपने आप को एक तय पे रखा ना, कि मतलब कि इंसान होता है ना, बहुत सारी चीज़ें डगमगा जाती हैं। मैंने कोशिश की अपने आप को संभालना है, कुछ बना के दिखाना है, फैमिली को भी और बाहर को भी और लोगों के लिए भी। ये पर्सनली बिसाइड दिस सेशन ये चीज़ मुझे आपकी बड़ी अच्छी लगी है कि आप मतलब इस सोच के देखें, हर कम्युनिटी में ना कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ ना एक स्टेरियोटाइप हर कम्युनिटी बनती है। मतों में वो उनकी सोच स्टैंडर्ड के एक लेवल होते हैं। आप जो इस ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के जिस लेवल पे हैं ना, वो बहुत कम ट्रांसजेंडर्स होते हैं। एक्चुअली पता है खुद करके खाना। हाँ जी। और खुद आगे निकलना। और सबसे बड़ी बात ये जो आपकी सोच है ना, ये सबसे बड़े वाले बेटे की जो सोच होती है ना कि मैंने फैमिली को खड़ा करना है, फैमिली के लिए कुछ करना है। आप उस लेवल में, आपको उस स्टैंडर्ड उस लेवल पे बता रहा हूँ कि इस सोसाइटी में आपका ये स्टैंडर्ड है, इस कम्युनिटी में। तो ये बहुत आपका इफेक्टिव पॉइंट है जी। बस ये है कि लोगों का एक तो हमारे जो लोगों की सोच है ना वो बहुत नेगेटिव है ना। मसला तो ये है, अगर हम थोड़ा सा कोई ऊपर हो जाते हैं, कहीं अच्छी जगह पे अच्छी पोस्ट पे बैठ जाते हैं, तो ये लोग जो उनसे मर्द हजरात हैं यही फिर वो कहते हैं कि आप ये किसको रख लिया है, ये क्या है, ये हिजड़ा है, ये वो। एक्चुअली पता क्या है, लोगों की सोच को बदलना बहुत मुश्किल बात है। आप लोगों के जहन, आप अपने जहन के हिसाब से आप भी ग्रेजुएटेड है, आपके सामने भी कई दफ़ा हमारे कुछ ट्रांसजेंडर्स मांगने आते हैं,
आपके को आप नहीं तो आपके साथ जो साथ खड़े हुए में दोस्त हैं वही उनके बारे में देख के उनको हंसना शुरू कर देते हैं। वो जब हंसते हैं ना तो उस दूसरे ट्रांसजेंडर्स की तकलीफ होती है दिल को। हम क्यों नहीं समझ सकते इस चीज को? हमारी भी लाइफ है, हमें भी जीने का हक है। मर्द है सिर्फ और औरत है। मर्द और औरत के अलावा क्या ट्रांसजेंडर्स कोई नहीं हक है किसी को भी। अब मैं यहाँ पे रहती हूँ, इस मोहल्ले में रहती हूँ, ये इस मोहल्ले के कितने भी लोग हमारी तरफ देख देख के हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, पत्थर मारते हैं, मगर ये है अपने आप को हौसला दिया हुआ है। मैं कमरे से बाहर, मैं जब भी ऑफिस से आती हूँ मैं कभी कमरे से बाहर नहीं जाती। मेरी सहेलियां आ जाए मैं कमरे से बाहर नहीं निकलने देती कि बाहर जाके तुम लोगों को कोई बात ना करे। ये मांगने आती है, मैं इनको भी कहती हूँ तुम मांगना बंद कर दो, मजदूरी करो, नहीं मिलता काम मुझे बताओ, मैं ढूंढती हूँ। मगर क्या है, कुछ माशरे में कुछ मैं भी कहती हूँ कि हमारे कुछ ट्रांसजेंडर्स को एक आदत सी बनी होती है, वो मांगे बगैर नहीं रह सकती, क्योंकि जो ओल्ड थे ना उनका कुछ नाच गाना था, मतलब कि बधाइयाँ ले ली, और जब बच्चे पैदा होते थे उस टाइम के सिस्टम्स को थे। अब वो सिस्टम चेंज हो गया है, कुछ लोगों के नजरियात गलत हो गए हैं, कुछ हमारे ट्रांसजेंडर्स के नजरियात गलत हो गए हैं। बस ठीक से एक बात कहते हैं ना कि एक ये कश्ती दोनों पल्ले हैं हमारे, इसमें थोड़ा सा वजन ज्यादा हो गया है और इसमें कम है, ये ऊपर चला गया ये नीचे आ गया, बस यही है। अच्छा, जब घर वालों को पता चला कि आप ट्रांसजेंडर हैं और आपका एक ये अंदर से फील, घर वालों को नहीं पता चला, मैंने सीधा बता दिया था। अच्छा अच्छा, आई एम नॉट फीलिंग फॉर यू। उनका रिएक्शन वालद साहब ने तो मुझे बहुत मारा था। अच्छा, मैंने उनको पहले कह दिया था, मैंने कहा दिया था कि देखें कि मैं तो मेरिट के काबिल नहीं हूँ, डू हैव टू कम बैक, मतलब कि मैं इस तरह के काम नहीं कर सकती। आप शादी के बारे में सोचेंगे, मैं शादी नहीं कर सकती, ठीक है, मेरी जिंदगी थोड़ी सी डिफरेंट है, आप मुझे अब मेरे हाल पे छोड़ें। हाँ आपको तकलीफ होगी, मैं हाजिर हूँ। एक बेटी का हाँ जी भी कमेंट दिया आपने और एक बेटे का कमेंट जी दिया। मैंने उनको हर जगह पे, मेरे वालिद साहब की डेथ हुई मेरे हाथों में हुई, फिर भी उनको मैंने सीने से लगाया। मैंने कहा नहीं, हर एक इंसान रोता है, दिल रोता है जब इंसान कभी किसी के लिए रोता है ना, माँ बाप के लिए खास हो। महफिल में हम लोग सजते हैं, संवरते हैं, सब कुछ करते हैं, हर जगह पे मुझे अपने बाप की याद आती है, मगर नहीं रो सकती। माँ है मेरी बैठी है, माँ जिंदा है, अल्लाह ताला जिंदगी करे, तंदुरुस्ती, जब तक वो हैं मैं उनके पास जाती रहूंगी, जब वो भी आंखें बंद कर गई तो मैं इधर ही हूँ। रोती दुनिया सारी है, हंसते मुस्कुराते बहुत लोग हैं, कभी किसी के सर पे हाथ नहीं रखते। सही, बड़ा आपका हार्टफुल बातें हैं ये। बस क्या है, लाइफ कुछ ऐसी है थोड़ा हमारी। सा ये बताएं कि मतलब आपने जब जॉब का सोचा कि मैं जॉब ही करनी है, मैंने पढ़ना ही है, ये क्या सोच थी इसके पीछे कि आप मतलब क्यों मेरी यही सोच क्यों? मेरी दूसरे शुरू से- ट्रांसजेंडर्स को, सॉरी, दूसरे ट्रांसजेंडर्स की तरह ही क्यों नहीं आपने किया सारा कुछ? ये क्या सोच थी? नहीं, घर की मैं तरबियत पता का क्या माहौल है, ऐसा मेरा ना तरबियत के लिहाज से भी मेरा माहौल कुछ डिफरेंट था। मैंने आपको बताया ना, मैं कभी भी अपने कमरे से बाहर नहीं जाती, सही, चाहे मैं ट्रांसजेंडर हूँ, चाहे मैं मेल्स हूँ, चाहे फीमेल हूँ, मैं अपने कमरे से बाहर नहीं जाती। सही, जिंदगी एक इंसान अगर अपने ज़हन में ये बैठा लेना कि मैंने कमाना है, मुझे चाहे आप ईंटें उठाने के लिए लगा दो, मैं ईंटें उठा के 10,000 रुपये कमा लूंगी, वो ठीक है। ये हाथ दे के ना किसी के आगे फैला के वो लेना मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि मैं किसी से मांगूंगी। मुझे देने के लिए आते हैं फकीर, मैं बल्कि अपने फकीरों को खुद देती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं, अल्लाह ताला आपके निस्बत शायद मुझे ज्यादा देता हो। खुददारी की आप में एक बहुत बड़ी शुरू से ये एक चीज थी। हाँ जी। अभी क्या आप कर रहे हैं आज करंटली? करंटली मैं बेसिकली यूनिवर्सिटी सेंट्रल पंजाब में अकाउंटिंग में हूँ, अकाउंट्स में हूँ, ठीक है।
और मैं चाह रही हूँ कि अपने सोसाइटीज़ के लिए कुछ ना कुछ काम करूँ। सोसाइटी में भी काम करती हैं हाँ आप? जी, मैं ख्वाजा सरा सोसाइटीज़ के एएसएस में, मैं ख्वाजा सरा सोसाइटीज़ में एज ए हेड ऑफिसर हूँ। अच्छा अच्छा। वहाँ पे भी कर रही हूँ, मगर कोशिश यही है कि मैं भी अपने ट्रांसजेंडर्स के लिए कुछ ना कुछ करूँ। गुड गुड गुड। हाँ, ये है कि जो मुझसे हो सका मैं इन लोगों के लिए इंशाल्लाह करूँगी और करती रहूँगी। बेसिक, अच्छा एक चीज़ पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपने कितनी एजुकेशन अभी तक? मैंने एमबीए की है। एमबीए की? हाँ जी। माशाल्लाह। दूसरा मुझे बहुत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये करना है कि आप केएसएस की हेड भी हैं, जी। ठीक है, तो आपके पास काफ़ी मसले भी आते होंगे अपने जो कम्युनिटी की हैं, तो सबसे जो कॉमन मसला है कि जो हर दूसरा बंदा लेके आ रहा होता है और जिस पे आप मतलब दिलो जान से काम कर रहे हैं, मैं अपनी कम्युनिटी को इस तरफ लेके जाऊंगी, ये मसला ख़त्म करना है, वो क्या चीज़ है? कॉमन मसले यही है कि हमारी सोसाइटीज में हमारे ट्रांसजेंडर्स को कोई हैसियत नहीं दी जाती। अगर वो कहीं पे काम करना शुरू कर देते हैं तो वो लोग कहना शुरू हो जाते हैं, ओए खुश रहे तुसी ला गया जे काम पे। तो मतलब कि यही चीज है ना कि जब एक अगर बंदा वो काम करना चाहता है तो उससे काम क्यों नहीं करने देते आप लोग? क्यों इसको फकीर बनाना चाहते हैं? सिर्फ आप ये ना देखें कि मर्द औरत ही है, ट्रांसजेंडर्स की भी कोई नोयत है, कोई उनकी भी सोच है, उनको भी बदलने दें। खुदारा आप लोग शर्म करो थोड़ी सी। लाइफ कुछ ऐसी नहीं, इंसान अपनी लाइफ को बदलना चाहता है तो बदलने दें। मैंने हाल ही में इंटरव्यू मरी में भी किया है तो वहां पे भी दुनिया हंस रही थी मुझे देख देख के। क्यों? कि एक ट्रांसजेंडर लोगों के इंटरव्यू ले रहा है, वो क्यों एंकर बन रहा है? यही तो बात है। यही मसले हैं जो हमारी सोसाइटी के, इसी को ही जब तक हम अपने ज़हन को साफ नहीं ना करेंगे किसी के लिए, उस टाइम तक हम कुछ भी नहीं कर सकते किसी के लिए, अपने लिए भी किसी के लिए भी। इस्लाम को लेके आपके क्या व्यूज हैं? इस्लाम को तो अल्लाह का शुक्र है, मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ, कुरान मजीद में पढ़ती हूँ, ठीक है, कुरान पाक मैंने पूरा पढ़ा हुआ है और मैं हर रोज़ पढ़ती हूँ। और रमज़ान के रोज़े आते हैं, मैं पूरे रमज़ान के रोज़े रखती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ, ठीक है। और इसके अलावा मेरी सोच यही है कि नमाज, रोज़ा, ज़कात ये अल्लाह ताला के बनाए हुए एक चीज़ है, सारी है बनाई हुई, मतलब कि सारा सिस्टम्स के लिहाज से हमें चलना पड़ता है। अल्लाह ताला ने हमें हर एक चीज़ से नवाजा हुआ है, अल्लाह ताला इससे भी ज़्यादा हमें दे। मगर क्या है, इस्लाम जो है ना वो अल्लाह ताला सबको सीधे रास्ते पे ही चलाता है। इस्लाम में तो ये तो नहीं कहा गया कि आप ट्रांसजेंडर बन जाओ, सही। ये तो हमारी माशरे ने हमें बनाया है। अगर मैं बिगड़ी नहीं तो मैं शुरू से छोटी थी तो मुझे क्यों लोगों ने हाथ लगाने शुरू किए, क्यों इस तरह से माशरे ने ख़राब किया? अच्छा, आप क्या समझती हैं कि आपकी इस कम्युनिटी में क्या ऐसे मसले हैं जिसकी वजह से ये चीज़ ऊपर नहीं आ रही है, बातें ऊपर नहीं आ रही हैं? आपको क्या, आप क्या समझती हैं? आप केएसएस की हेड भी हैं, हाँ जी, तो आपको अपने लोगों में क्या कमियां मसले हैं? मैंने वही तो पहले आपको बताया, बहुत मसले हैं। अगर कोई काम करना शुरू होता है, मैं अब पिछले दिनों में हाल ही में हमारे कम्युनिटी में कुछ इधर पेशावर वाली साइड पे 2 ट्रांसजेंडर फंक्शन करने गई, उनको गोलियां मार दी। एक को घर में बुला के तो उसको गोलियां मार दी। क्या है, हम कीड़े मकोड़े हैं क्या? किस लिए हमारे, कोई बताए तो सही हमें क्या वजह थी? क्यों? वो थोड़ा सा ऊपर जा रही थी इसलिए, बस। क्या है, पिछले दिनों में मेरी एक फ्रेंड एंकर है, उसके वो इस्लामाबाद में होती हैं, तो उनके बाल काट दिए जी पीछे से किसी वहाँ के बदमाश ने। उन्होंने भी बहुत ज़्यादा फिर किया ना कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, जबकि हमारे से ऊपर लेवल वाले लोगों की कोई नहीं रिस्पेक्ट करता तो हमारी कौन करेगा? अच्छा, इस कम्युनिटी में ट्रांसजेंडर्स की सेल भी होती है, ख़रीदो फरोख्त भी होती है? जैसे अभी माही बता रही थी कि जब वो हुई तो उनको सेल खरीदने आए,
तो क्या ये नहीं अभी नहीं, भी खरीदने वाले तो बात गलत है। ये देखें, कोई भी किसी को नहीं खरीद सकता। अच्छा, ये माँ बाप को पैसे वो दे दिए जमाना और गया, 1965 वाला जमाना, पीछे ना चले जाएं आप। अच्छा, आप 2016-17 की बात करें तो बेहतर है, क्योंकि उस टाइम था कि किसी के घर में खुसरा पैदा हो जाना तो वो चले जाते थे लेने के लिए, चलो ठीक है जी कि हमें ये अपना बच्चा दे दें, हमारा ये ट्रांसजेंडर है। चलो उस टाइम ट्रांसजेंडर नहीं कहते थे, उस टाइम खुसरा कहते थे। सही सही सही। ठीक है ना, तो वो जमाना तो गया। वो उस टाइम वो सेल भी नहीं करते थे, वो खरीदते नहीं थे, वो रखते थे, बच्चे को पढ़ाते थे, लिखाते थे, सारा कुछ करते थे कि ताकि ये हमारी फील्ड का है तो हम इसको डांस भी सिखाएंगे और इसको हमें मतलब कि एक बच्चे को बना के उसको तैयार करके इस्तेमाल करना। सही सही। तो फिर तो वो उनकी अपनी मतलब नौयत अभी होती है ना। इसकी कोई ऐसा कोई ये सिर्फ ऐसा हवा सीन बना नहीं। हुआ ये है, इनकी सेल चलती वही है। ना, मैंने तो वही बता दिया ना, 1965 वाली बातें अब छोड़ दें आप लोग भी, क्योंकि लोगों के नजरियात बहुत गलत हो गए ना। वो तो जमाने बीत गए अब। अच्छा, ये आपकी पिक्चर है? जी जी, ये पिक्स मेरी है। पोर्ट्रेट। अच्छा, और ये साथ में किसकी पिक्चर है? साथ में मेरे फ्रेंड हैं। ये आपके फ्रेंड हैं? हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, सही। अच्छा, आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? आगे आप क्या करना चाहती हैं? मैं आगे यही करना चाहती हूँ, जॉब अपने भी कर ट्रांस ली, में- एमबीए भी कर लिया, हाँ जी। अच्छी एक रिस्पेक्टेबल केएसएस की हेड भी बन गई जी। अब आगे क्या आपके? आगे देखो, मैं अब बहुत सारे मेरे ये, मैं चाहती हूँ इन लोगों के लिए कुछ कर सकूँ। वाह, मेरी कोशिश यही है, अरे हिम्मत मर्दा मर्दे खुदा। जब तक जिंदा हूँ उस टाइम तक इनके लिए, अपने माँ बाप के लिए करती रहूंगी। अल्लाह आपको जब इसका आंखें अजर बंद दे। हो गई तो फिर अल्लाह हाफिज। सही, इसी तरह कोशिश करते रहें। अच्छा, अब लास्ट में आप हमारी सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ये फर्दर जो आप एज अ हेड मसले देखते हैं, जो आप गली गली जाके मसले पूछते हैं, उनको बताते हैं, अवेयर करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, तो आप हमारे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू क्या मैसेज देना चाहेंगे सोसाइटी को? जो आपके सबसे दिल के पहले बारे में। शुक्रिया कि आप हमारे मेरी तरफ आए, और सबसे पहले तो आप लोगों का वेलकम है कि मैंने आपको स्टार्ट में कहना चाहिए था। और दूसरी बात ये है कि खुदारा प्लीज़ प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर ट्रांसजेंडर्स हैं तो उनकी रिस्पेक्ट करें, उनके दिल में मोहब्बत पैदा करने दें कि ताकि वो आपके दिलों की मोहब्बत बने। वो भी इंसान है, वो भी एक इसी माशरे से पैदा हुए हैं। अगर उस माशरे में आप लोग हैं ना, तो उसी माशरे से वो भी पैदा हुए हैं। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं माफ़ी मांगती हूँ आप लोगों से कि आप किसी को जीने का हक दे दें। अगर नहीं दे सकते तो कभी उनके ऊपर आवाज़ें ना दें, कसनी बंद कर दें। अगर मेरी वजह से किसी का दिल आज़ारी हुई है, मैं फिर भी माफ़ी मांगती हूँ सबसे। ठीक होगा। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम। आपने हमें टाइम दिया, अपने घर में बुला के अच्छा सर्व किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर दिस हॉस्पिटैलिटी, बहुत शुक्रिया। और आगे भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कोऑपरेट करूँगी। देखिए, ट्रांसजेंडर एम्पावरमेंट।